नमस्कार, मैं में आपका स्वागत है। भले ही बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच कड़ी टक्कर हो, लेकिन चिराग पासवान को लेकर चर्चा तेज हो रही है। इसी कारण अब तक एनडीए में सीट शेयरिंग की बात अटकी पड़ी है। हालांकि अब बीजेपी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब वह ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी और 30 सितंबर तक सीटों को लेकर ऐलान कर सकती है। पार्टी ने इसके लिए चिराग पासवान को एक दिन का मौका दिया है। बीजेपी एलजेपी को 27 विधानसभा सीटें देने पर राजी है, लेकिन चिराग पासवान अभी भी इससे ज्यादा सीटें चाहते हैं। बिहार की राजनीति में हिंदू तत्व का सबसे मुखर चेहरा माने जाने वाले प्रदीप जोशी की पार्टी राष्ट्र सेवा दल में इस बार टिकटप्रार्थियों की लंबी कतार लगी हुई है। एक एक सीट से कई दावेदार पटना पहुंचकर पार्टी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। दावेदारों में ज्यादातर युवा हैं जो सीधे राजनीति से जुड़कर बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं। दावेदारों की भरमार को देखते हुए मंगलवार से पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 3 दिनों तक नॉन स्टॉप बैठकें और टिकटप्रार्थियों के साथ 1-to-1 कार्यक्रम शुरू हो चुका है। खुद पार्टी अध्यक्ष प्रदीप जोशी दावेदारों से सीधी बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद शुक्रवार तक उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मुहर लगेगी। राष्ट्र सेवा दल बिहार चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में है। पार्टी ने 1 करोड़ रोजगार का नारा दिया है। अब इसी एजेंडे पर चलते हुए तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव के इस चुनावी ऐलान को राष्ट्र सेवा दल के प्रमुख प्रदीप जोशी ने जुमला करार दिया है। कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच बुधवार को अनलॉक 4 की सीमा समाप्त हो रही है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि मंगलवार को गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 5 की गाइडलाइन का ऐलान किया जा सकता है। कुल मिलाकर अब तक बेहद जरूरी सेवाओं को ही अनुमति दी गई है, जबकि मनोरंजन स्थलों मसलन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क आदि नहीं खोले गए हैं। सार्वजनिक समारोह के आयोजन की इजाजत भी नहीं दी गई है। वहीं स्कूल, कॉलेजों और ट्रेनों को भी पूरी तरह नहीं खोला गया है। ऐसे में अनलॉक 5 के तहत आज आने वाली गाइडलाइन में इनकी इजाजत की उम्मीद की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या थी या आत्महत्या, यह गुत्थी अब जल्द ही सुलझ सकती है, क्योंकि सीबीआई को एम्स की रिपोर्ट मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एम्स की फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई उस रिपोर्ट का विश्लेषण कर रही है और इसके बाद ही सीबीआई किसी नतीजे पर पहुंचेगी। सोमवार को सीबीआई ने बयान जारी कर कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो पेशेवर जांच कर रहा है और सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और अभी तक किसी भी पहलू से इनकार नहीं किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने स्तर से महागठबंधन में सीट बंटवारे को फॉर्मूला तय कर लिया है। इसके लिए वाम दलों के साथ उनकी लगभग सहमति बन गई है। सूची लेकर पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने हनुमान माने जाने वाले आरजेडी नेता भोला यादव रांची पहुंच गए हैं, जहां उनकी लालू से मुलाकात होनी है। माना जा रहा है कि लालू की सहमति के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रत्याशियों की पहली सूची जल्द ही जारी कर सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 70,589 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। हालांकि 776 मरीजों की जान भी चली गई।
इससे पहले 26 दिनों से लगातार हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो रही थी। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 61,45,000 हो गई है। इनमें से 96,318 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,47,000 हो गई है और 51,01,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण संक्रमित मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी मुसीबत बढ़ गई है। कोरोना का असर आम उपभोक्ताओं और अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों पर भी पड़ रहा है। मोदी सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढते हुए एक और खाने पीने वाली सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी की तो वहीं दूसरी तरफ अब जरूरी दवाइयों की कीमतें भी मोदी सरकार ने बढ़ा दी है। बुखार की दवा पैरासीटामोल हो चाहे शुगर की दवा, सर्दी खांसी अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों में काम आने वाली दवाइयों से लेकर माउथ वॉश तक की कीमत 10% बढ़ गई है। राजद ने इस बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 58 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने तेजस्वी के ऑफर को ठुकरा दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील खान ने कहा कि सीएम को लेकर भी मिलकर बात होगी, तभी उस पर भी अंतिम फैसला होगा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की ओर से खुद को सीएम का फेस बताया था, लेकिन अब कांग्रेस ने इस बात को भी नकार दिया है। बिहार में चुनाव की रणभेरी बज गई है, लेकिन न तो सत्ता पक्ष और न विपक्ष सीटों का ऐलान कर पाया है। जेडीयू ने सोमवार की शाम बैठक बुलाई थी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पार्टी किन 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर गहन मंथन हुआ। जानकारी के अनुसार जेडीयू नेताओं की बैठक में पार्टी किन 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर निर्णय हो गया है। आज की बैठक में जेडीयू नेता ने तय कर लिया है कि पार्टी की किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों की लिस्ट फाइनल हो गई है, बस घोषणा बाकी है। आज डेहरी थाना चौक के पास रोहतास पुलिस और नगर परिषद के द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। जो व्यक्ति मास्क और हेलमेट नहीं लगाए थे, उस व्यक्ति को 50 रुपए जुर्माना और मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर 1000 रुपए जुर्माना लगाया गया। इस अभियान में दर्जनों मोटरसाइकिल का चालान काटा गया। इस मौके पर डेहरी बीडीओ, सीयू और नगर परिषद के लोग मौजूद